उत्तराखंड का निर्माण 9 नवंबर 2000 को कई वर्षों के लंबे संघर्षों के बाद भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ। 2000 से 2006 तक यह उत्तरांचल नाम से जाना गया। इसके बाद जनवरी 2007 में जनभावनाओं का सम्मान करते हुए इसे उत्तराखंड का नाम दिया गया। इसलिए इस दिन को उत्तराखंड में स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं देवभूमि उत्तराखंड के बारे में। नमो नमः कृष्णवेणि नमो नमः, नमो नमः कृष्णवेणि नमो नमः। जय प्रभातरंग निर्झरी नमः, जय प्रभातरंग निर्झरी नमः। जगत् प्रसिद्ध वाहिनी स्वर प्रभावरागिनी, महांध्र राजधानी तीर मंगल प्रदायिनी। देवभूमि की महिमा है अपरंपार। यहाँ ऋषि मुनियों ने की सैकड़ों साल तपस्या। कठिन तपस्या करके बनाया इसे देवभूमि। इसका वैभव पाने के लिए श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से। उत्तराखंड की हवा में गंगा आरती की सुगंध है। और यहाँ की शाम खुद में समेटे है शीतलता। दो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या 1,01,16,752 है, जो बीते 10 सालों में इससे ज्यादा हो चुकी है। मैदानी क्षेत्रों के जिले पर्वतीय जिलों की अपेक्षा अधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं। उत्तराखंड के मूल निवासियों को कुमाऊनी या गढ़वाली कहते हैं, जो प्रदेश के 2 मंडलों कुमाऊं और गढ़वाल में रहते हैं। एक अन्य श्रेणी है गुज्जर, जो एक प्रकार के चरवाहे हैं और दक्षिण पश्चिमी तराई क्षेत्र में रहते हैं। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी होने के साथ इस राज्य का सबसे बड़ा नगर है। राज्य में लोगों की मांग थी कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, इसीलिए इसकी राजधानी भी पहाड़ों के बीच होनी चाहिए, जिसके चलते गैरसैंण कस्बे की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहाँ राजधानी प्रस्तावित हुई। लेकिन संसाधनों की कमी के कारण अभी भी देहरादून राजधानी ही है। राज्य का उच्च न्यायालय नैनीताल में है, तो अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार राज्य के जिले हैं। उत्तराखंड से पहले ये क्षेत्र यूपी में शामिल रहा। पारंपरिक हिंदू ग्रंथों और प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख उत्तराखंड के रूप में हुआ है। हिंदी और संस्कृत में उत्तराखंड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र या उत्तरी भाग है। यहाँ बोली जाने वाली भाषा की अगर बात की जाए तो मध्य पहाड़ी की 2 बोलियां कुमाऊनी और गढ़वाली बोली जाती हैं। इसके अलावा जौनसारी और भोटिया 2 अन्य बोलियां जनजातीय समुदायों द्वारा पश्चिम और उत्तर में बोली जाती हैं। लेकिन हिंदी पूरे प्रदेश में बोली और समझी जाती है। नगरीय भागों में ज्यादातर जगह हिंदी ही बोली जाती है। देवभूमि राज्य की सीमाएं उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से लगी हुई हैं। देवभूमि उत्तराखंड राज्य की संस्कृति यहाँ की नदियों और धार्मिक स्थानों से है। इस कारण यहाँ की नदियों का बहुत ही महत्व है। यहाँ भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा और यमुना का उद्गम स्थल भी है। गंगा नदी भागीरथी के रूप में गौमुख से 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में संगम करती हैं, जिसके बाद वो गंगा के रूप में पहचानी जाती है। यमुना नदी की उद्गम क्षेत्र बंदरपूंछ के पश्चिमी यमुनोत्री हिमनद से है।
गंगोत्री और यमुनोत्री नदी और उनके तटों पर बसे वैदिक संस्कृति के कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। इन नदियों के किनारे कई धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित हैं। इसमें केदारनाथ, नैनीताल, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब, नानकमत्ता, फूलों की घाटी, मसूरी, देहरादून, हरिद्वार, औली, चक्राता, रानीखेत, बागेश्वर, भीमताल, कौसानी, लैंसडौन आदि हैं। यहाँ भक्तों की आस्था सदैव देखने को मिलती है। तो वहीं उत्तराखंड में वृहद बांध परियोजनाएं भी हैं, जिनकी पूरे देश में कई बार आलोचनाएं भी की जाती रही हैं, जिनमें टिहरी बांध परियोजना मुख्य है। राज्य की पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यता भी अपना खास स्थान रखती है। पौराणिक ग्रंथों में कुर्मांचल क्षेत्र मानस खंड के नाम से प्रसिद्ध था। ग्रंथों में उत्तरी हिमालय में सिद्ध गंधर्व, यक्ष, किन्नर जातियों की सृष्टि और इस सृष्टि का राजा कुबेर बताया गया है। कुबेर की राजधानी अलकापुर बताई गई है। कुर्मांचल और कुमाऊं नाम चंद राजाओं के शासनकाल में प्रचलित हुआ। 1790 में नेपाल की गोरखा सेना ने कुमाऊं पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन किया। गोरखाओं ने 1815 तक राज किया। 1815 में अंग्रेजों से हारने के बाद गोरखा सेना नेपाल चली गई, लेकिन अंग्रेजों ने कुमाऊं का शासन चंद राजाओं को न देकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। गढ़वाल के इतिहास की अगर बात करें तो यहाँ के इतिहासकारों के अनुसार पंवार वंश के राजा ने इन गढ़ों को अपने अधीन करके एकीकृत गढ़वाल राज्य बनाते हुए श्रीनगर को राजधानी बनाया। केदार खंड का गढ़वाल नाम तभी प्रचलित हुआ। 1803 में नेपाल की गोरखा सेना ने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण कर अपने अधीन कर लिया। महाराजा गढ़वाल ने नेपाल की गोरखा सेना की आधिपत्य से राज्य को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों से मदद ली। अंग्रेजों ने गोरखा सेना को देहरादून के समीप 1815 में परास्त कर दिया। उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा गया है। यहाँ के पंचबद्री, पंचकेदार, पंचप्रयाग यहाँ की भूमि को देवतुल्य बनाते हैं। हर शिखर पर कोई न कोई मंदिर है, तो हर नदी का संगम धार्मिक मान्यताओं का केंद्र है, जिसे प्रयाग कहते हैं। यहाँ की मनमोहक प्रकृति और रमणीय स्थलों के बीच जब दर्शनार्थी भगवान के दर्शन करते हैं, तो धर्म और आध्यात्म का माहौल स्वतः ही आस्था में बढ़ोतरी कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 TV।